नगरी अयोध्या की कर लेते हैं। इस दिवाली में अयोध्या में 12 लाख दिए जगमगाएंगे। 6 बजे पूरी अयोध्या में जलाए जाएंगे 12 लाख दिए। जी हाँ, राम की पैड़ी पर 9 लाख दिए जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। 9 लाख दिए आज जलाए जाएंगे राम की पैड़ी पर और ये अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड होगा। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी और सीएम योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद रहेंगे। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी मौजूद रहेंगे। तो एक बड़ा कार्यक्रम अयोध्या में मनाया जाएगा। 12 लाख दिए शाम 6 बजे एक साथ जलाए जाएंगे और उसके बाद पूरी अयोध्या जगमगा उठेगी। राम की पैड़ी पर ये 9 लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। इस दिवाली पर पूरे अयोध्या में 12 लाख दिए जलाए जाएंगे। इस मौके पर आनंदी पटेल जो गवर्नर हैं वो डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी मौजूद रहेंगे। और इसी खबर पर अयोध्या से हमारे संवाददाता अबुल बशर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अबुल, हर साल ये कार्यक्रम होता है और उतना ही मनमोहक होता है। इस बार भी तैयारियां कर ली गई हैं। आज शाम को खुद सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद रहेंगे। और क्या नजारा आप अयोध्या में देख रहे हैं, खासतौर से राम की पैड़ी पर क्या नजारा? लेकिन न सिर्फ राम की पैड़ी बल्कि पूरी अयोध्या इस वक्त रोशनी में नहा उठी है और जैसे ही सूरज ढलता है और शाम होती है तो वो नज़ारा बिल्कुल देखने लायक होता है। क्योंकि देखिए, हर बार अयोध्या कुछ न कुछ नया एक कीर्तिमान स्थापित करती जा रही है। पिछली बार से जब से योगी की सरकार आई उत्तर प्रदेश में, उसके बाद लगातार दीपोत्सव मनाया जा रहा है और ये इसलिए बेहद खास हो जाता है क्योंकि देश दुनिया के लोग इस तस्वीर को जब देखते हैं अयोध्या को, जो अयोध्या कभी दीपावली में कभी सूनी रहा करती थी, अब वो अयोध्या रोशन हो रही है। तो इस बार का जो सबसे खास आकर्षण का केंद्र है राम की पैड़ी, इस वजह से क्योंकि वहां पर करीब 12 लाख दिए पूरी अयोध्या में जलाए जाएंगे और 9 लाख दिए खुद सिर्फ राम की पैड़ी पर। एक छोटी सी जगह जहां सारे मंदिरों को रंगा गया है। हालांकि पूरी अयोध्या को रंग रोगन का कार्य हुआ है, लेकिन जो राम की पैड़ी के किनारे जितने सटे मंदिर हैं उनको एक रंग में रंगा गया है और 12 लाख दिए एक साथ वहां पर पूरी अयोध्या में जलाए जाएंगे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और वाकई ये विश्व रिकॉर्ड होगा, कीर्तिमान होगा, इसे पूरी दुनिया देखेगी। लेकिन इसके साथ ही मकसद ये भी है इस आयोजन का अबुल के जो भारतीय संस्कृति है उससे रूबरू हो सके, उसके बारे में विश्व को और मालूम चल सके और इस नजारे के जरिए यही करने की कोशिश हमेशा से रही है उत्तर प्रदेश सरकार की। और इसीलिए क्या सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है? कितने बजे से वो सांस्कृतिक कार्यक्रम आज शाम को शुरू हो सकते हैं और उन्हें देखने के लिए कितना उत्साह अयोध्या के लोगों में और आसपास के लोगों के बारे में भी बताइए अबुल, जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है लेजर लाइट शो की, उसकी क्या विशेषता है? अबुल देखिए, निश्चित तौर पर अगर मैं बात करूं कि भगवान श्री राम और संस्कृति की, तो राजा राम से जुड़ी सारी चीजें हैं। अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी है और ऐसे में भगवान श्री राम का अयोध्या जाना और फिर अयोध्या से लंका की तरफ जाना और वहां पर लंका विजय हासिल करके अयोध्या वापस आना, वहां उनका राज्याभिषेक होना, यानी वनवासी राम और उसके बाद राजा राम। और इस दौरान 14 वर्षों के दौरान जो सारी चीजें रही, उन सारी चीजों को लोगों को अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए जो एक दिशा दिखाता है वो। और साथ ही भगवान श्री राम की जब बात होती है तो राम राज्य की भी बात होती है। वो राम राज्य कैसा था जब जिस वक्त लोगों के किसी तरीके की कोई दुश्वारी नहीं थी, हर तरफ खुशहाली थी, कोई किसी तरीके का कहीं अपराध नहीं था। इन सारी चीजों को अगर बात की जाती है तो कहीं ना कहीं योगी सरकार इसकी कोशिश करती है कि वो जो त्रेता युग में जिस तरीके का राम राज्य था वो लाने की कोशिश की जा रही है। और इसी त्रेता युग की जो दीपावली थी या त्रेता युग में जिस तरीके से राम राज्य स्थापित था, उस राम राज्य की बात योगी सरकार कर रही है, यानी उससे रिलेट कर रही है। और दूसरी तरफ अगर अयोध्या की पूरे इस रंग बिरंग रोशनी की या फिर लेजर शो की, तो पूरी अयोध्या को सजाया गया है। अगर राम की पैड़ी को अगर आप देखें और तस्वीरों के जरिए देखने की कोशिश करें तो जो लेजर शो है वो अपने आप में बिल्कुल अद्भुत अलौकिक है। बिल्कुल आप नजर बना के रखिएगा।